2-3 महीने हो गए जी, 3 महीने हो गए दिक्कत हुई है। घबराना नहीं है बिल्कुल, अचानक मतलब के ठीक है ना? दिक्कत हुई है, कब पता चला था वह के दिक्कत? पहले 3-4 दिन टाइफाइड गया था जी इसका। ठीक है। हाँ ना, फिर उचाना है इलाज करवाया इसका, हम्म। फिर उन्हें कोनी सही को नहीं होया। हमने बेरा पटिया कि भाई इसकी दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई। फिर हमें इसने यहाँ से दे के गई सहारा होली में इसके टेस्ट करवाए। फिर और इसके क्रेटिन बढ़िया पाया, इसका 12 पॉइंट कुछ था। फिर 4-5 दिन उन्हें कम करने की कोशिश करी तो इसका 2-3 और बढ़ गया। फिर उन्हें डायलिसिस पर किया। अब डायलिसिस करवावा अपन 3 बार। घर का जुगाड़ के कोई नौकरी बिजनेस? ना जी, कोई नौकरी कोई बिजनेस नहीं। ये बिजली का काम करे करे भाई, इसकी दुकान है डे, वो भी देख लियो आप। यू भाई है बड़ा, इस भाई का लड़का बड़ा यूं एक किसी दुकान छोटा पर है। लग रहा है, वो भी कोनी घर में बैठा ही ये परचून की दुकान परचून पर की दुकान पर है। आएगा। अच्छा। ये भी घर इसका है। इनकी घरवाली के भी आपने बताया कुछ ऑपरेशन? उसका कितने ऑपरेशन 3 ऑपरेशन हो रहे हैं पहले। अच्छा। मकान भी गिर गया था आप बता? मकान गिर गया था जी, फिर भाई वो खुद ही है, मिस्त्री भी मजदूर भी सारा सारा इसने खुद बनाया जी। खड़िया है पै जो कि मैं आप पे लग जाइए थोड़ा घना फरस फुरस जो कर ऊपर ईट आट पै गई, अपना एक कट्टा लिया खुद ही कर दिया। ऐसा ऐसा कई इतना दिन में कोई जुगाड़ जुगुड़ को तो नहीं। 3-4 महीने में अंदाजा कितना खर्चा इन पर जो हॉस्पिटल में जाओ एक दिन का और कितना? ये कम से कम भी 4 लाख के करीब लग गया होगा हमारा। तो ये भी मतलब ठहर ठुक लाई नहीं? बस मुँह लग रहे हैं कौन करिए। डॉक्टर के डॉक्टर के पास में जाओ हो? डॉक्टर ने होली वाला ने तो हमारे बिल्कुल मुँह जवाब दे दिया, बोला हम जाओ और सेवा कर लीजिए। ट्रांसफर फिर माँ सेवा तो ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट होली वाला ने भी ट्रांसप्लांट किया है, अमनदीप ने भी ट्रांसप्लांट किया है, चंडीगढ़ पीजीआई में दिखाया वहाँ भी ट्रांसप्लांट। तो कौन दे होगा आपका परिवार का? के मेरी बुआ है। के मन बने पे ट्रांसप्लांट करवा? हाँ ट्रांसप्लांट करवाऊँ। बुआ मेरी बात तो बात दे होगी। बात होली? हाँ, आई थी, वह कल आई थी। हाँ जी। पुप्पा भी बुआ दोनों आए थे, उन्हें दोनों में देने तैयार है। जो सगा भी मिलते नहीं, हमारा किसी का भी मिल जो, कोई दिक्कत को नहीं हमने। तो कुछ खर्चा का आइडिया बताया डॉक्टर ने भाई? अंदाजा इतने लाख रुपये ट्रांसप्लांट का खर्चा हुआ, क्योंकि दवाई पानी चलेगी नहीं, उसके बाद एकांत में भी रखने पड़ेंगे। अंदाजा इसने होली में शुरू में लिया था हमने आइडिया, जिस टाइम उसने वो कराया था, ले बेटा 95% तो समझो डायलिसिस इसकी, 5% है चांस अगर वापस हो सके तारी किस्मत है। अच्छा फिर वो भी ई गए, हाँ दोबारा गए थे जब उसने उस 5% पे भी जीत कर दिया हमारा। अच्छा भाई ट्रांसप्लांट करा? हाँ ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। उसने अगर तारे पास गुर्दा नहीं है तो उसने बताया था 25 से 30 है, अगर तुम्हारे पास गुर्दा है तो उसने बताया था 15 के करीब। 15? हाँ 15 तो उसने बताया है डॉक्टर ने, उसके करीब बताया था। तो भी मतलब गाम राम की मदद से बस गाम राम आगे भी आज सारे सब आगे हाथ जोड़ रहे हैं हम, तो इसकी मदद हो जाए रही हो। जवान साहब आप भी आए हो, स्थिति आपने देखी, बताओ थोड़ा आपने क्या लगे, क्योंकि पेशेंटों के बीच में आप रहो। देखो मैं तो सबसे पहले तो आप लोगों का बड़ा धन्यवाद कि आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया। मेरे को पता ही नहीं था जी, देखो आप लोगों के माध्यम से ही पता चला है। ये हमारा जो मंजीत भाई है जो गजब हरियाणा, जिनका चैनल है, ये मनीष है जो अपना, जिनका हरियाणा हलचल है, और रात को जैसे A to Z अपना सोनू दलाल जी ने मुझे कॉल किया था, और भाई हमारे जो सरपंच साहब हैं, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के रोहतास सरपंच जी, इन्होंने मुझे बताया था। और ये प्रीति की एक उदाहरण हमारी बच रही है कि कोई मकान गिर गया था, इन्होंने मुझे कॉल करा था कि एक बहुत ही गरीब परिवार का जो घर गिर गया, एक बहन है वो एक्सपायर हो गई थी, तो वहाँ भी हम इसके बाद आएंगे। तो सबसे पहले तो मेरी पूरे देश के लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई अगर कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता है तो क्या उसको मरने के लिए छोड़ दें? गांव भी हैं, परिवार भी हैं। और मैं तो एक बात और भी कहना चाहूँगा, पता नहीं मुझे यहाँ कहना चाहिए कि नहीं चाहिए, वोट मांगने के लिए और इलेक्शन के दौरान शराब बांटने के लिए, ये किडनियाँ फैल करने का जो काम है उन लोगों का है जो ये इलेक्शन के दौरान शराब बांटना और ये सब कर रहे हैं। और आज कोई एक आदमी भी, जैसे मैं बुढ़ाना मैंने पूछा था, मैं कहा भाई कोई आया नहीं क्या आपके पास? के जी आया नहीं कोई। मैं कहा तो एक बार मर कर देख, तन गांव के ही वर्कर नु कह देंगे जी हो लिया आज एक बार। तो क्या वो वर्कर, मैं वर्करों से भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अब बुरा मत मानना, जो मैं कहूँगा सही ही बोलूँगा, जो मुझे मेरे अंदर फीलिंग है मैं कहूँगा वो बात, कि आपके गाँव में जितने भी गाँव हैं जो मुझे सुनोगे आपके द्वारा, क्या उनको बीमारी पर टेलीफोन करके नहीं बुलाना चाहिए हमारे जैसों को जो हम घूम रहे हैं? तो किसी भी पार्टी का, मैं भी हूँ और भी हैं, सारे के सारे हैं, अगर सारे के सारे लगेंगे, जैसे हमारा यहाँ डाटा गांव में गए थे, हमने वहाँ झोली फैला के काम जब मांगना शुरू किया तो उस बेटे के पास पैसे पहुँच गए और आज उसका इलाज भी होने लग रहे हैं।
तो क्या इनके पास आने के लिए क्या उन लोगों का दायित्व नहीं बनता जो किसी भी पार्टी का है? तो मैं उन कार्यकर्ताओं से भी ये बोलूंगा कि भाई आप लोग इस बात के तो टेलीफोन कर रहे हो कि जी एक आदमी हमारा गांव में एक्सपायर हो गया, गोड्डा मोड़न खातर आ जाओ, जान पहचान हो जाएगी। मन भी क्या लोग कि यार आया घर जब गोड्डा गड्ढा मोड़ना, मैं बोले यार हमने तो बीमारी पे ही बुलाया करो, हमारा जितना पल्ला होगा हम देवांगे। तो इसलिए ये सारा का काम है, हमारे अकेले का काम नहीं है। जितनी भी पार्टी के कार्यकर्ता चाहे गाँव में है, चाहे हल्के में है, चाहे हरियाणा के अंदर है, अगर हम सारे के सारे इस बात पर लग जाएंगे, एक भी आदमी बिना दवाई के, बिना इलाज के अभाव में मर ही नहीं सकता। और मैं तो आज हमारा जो भाई है, जो काला है मिस्त्री, इसके ये एक तो बड़ा हौसले वाला है, परमात्मा ने पता नहीं इसको क्या ये बीमारी दे दी। मैं तो एक बात जरूर कहूँगा, पूरा गांव का हाथ जोड़ के जी, और जितने मैंने सुने हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि देखो हम तो दिन रात जी इस सेवा में लग रहे हैं कि जैसे 2 दिन पहले हम गए थे, एक लड़के की गोली मार के डेथ कर दी अमेरिका के अंदर, उसकी डेड बॉडी लेके आने के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। और बड़ी बुरी खबर ये कि आज सुबह सुबह फिर फोन आया कि अमेरिका में 2 और एक्सपायर हो गए। पिछले जनवरी से लेके आज तक मैं 57 डेड बॉडी लेके आ चुका जी यहाँ पे, और यहाँ भी हमने 400 लोगों का इलाज करवा लिया पिछले 1.5 साल में। मैं पूरे देश से, पूरा हरियाणा प्रदेश से गांव तक हाथ जोड़ के और झोली फैला के एक बात कहूँ जी, शुरुआत हम करने लग रहे हैं। और जितने भी आपके जानकार हैं, समाज सेवी हैं, जिनको आप मानते हो कि ये लोग समाज सेवी हैं, आप उन लोगों को भी जरूर रिक्वेस्ट करो। और आपस में गांव के लोग भी इकट्ठा करके न, एक बात का मैं जरूर कहना चाहूँगा कि भाई पैसे का अभाव में या दवाई के लिए कोई आदमी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। गरीब कोई आदमी किसी घर में पैदा हो जाए तो इसलिए नहीं होता कि मैं गरीब घर में पैदा हो गया मैं मरूं। हमने पंजाब में भी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है जी, सिरसा में करवाई है, हैदराबाद मदद करनी चाहिए। मैं मेरी तरफ से 50,000 रुपये अभी मैं दे के जाऊँ। हमारी यारी इंडिया एक संस्था है जो अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रही है, अमेरिका में भी हम काम कर रहे हैं। अमेरिका में भी कोई भी आदमी अगर हमारे को सुन रहा हो, कोई बीमार हो तो बताना, हम उसकी सेवा करेंगे। कोई भी दुख तकलीफ है किसी को भी, और जहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा मैं पहुँचूँगा। मेरे पास 5,000 होंगे तो मैं 5,000 लेकर आ जाऊँगा, मेरे पास 5 लाख होंगे तो मैं 5 लाख लेकर आ जाऊँगा, मैं आऊँगा ज़रूर। और मेरे जितने भी आप भाई सुन रहे हो, बड़ा धन्यवाद आप लोगों का कि आप इस तरह की बीमारियों पे अक्सर आप आते हो, और आप लोगों ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि भाई हमने कह देगा। नहीं तो गढ़े इसे पापी है पत्रकार है, न्यू कहे बीमार अगला मरण हो रहा हो। मैंने उस डॉक्टर की वीडियो सुनी थी, एक जना न्यू बोला भाई आ तो जाऊँगा भाई, मन ने बता के देगा, तो इस डाल के पत्रकार अड़ाई हो भी ना, इसे पत्रकार है जरूरत भी करने। आप लोग बहुत ही गजब का काम करो, जितने भी आप पत्रकार है सारे, अपना छात्र तय भी और सारे बहुत भाई हैं, तो सबका बड़ा धन्यवाद आपका। जिक्र हरियाणा ने जितने भी हो आप सारे के सारे। और इसी तरह की बीमारियों पे हमने काम करना है। हमारे देश के अंदर कोई भी आदमी पैसे के अभाव में ना मरे, ये काम आप लोगों ने करना है। ये आप लोगों ने अपने हाथ में ले भी लिया। मैं देख पा रहा हूँ कि धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें चेंज होने लग रही हैं। मेरा चेक बुक देना एक बार। तो मैं 50,000 रुपये से शुरुआत करके जाने लग रहा हूँ। और एक बात और सुन ले भाई मेरी, काले राम जी, पैसा कहानी तो मरण नहीं देंगे, ठीक से। और ये जो जितने हमारे भाई हैं ना, जो सुने हैं अपन है, इतने गजब के हैं। हमने जब शुरुआत करी ना डाटा में, घर भर दिया जी। करोड़ की जरूरत थी तो करोड़े दे दिया अगले ने। ये पढ़ी हुई बंदे पढ़ देना बड़ी कल ही आकर इस पर लिखे दे 50,000 रुपये, मैं सिग्नेचर मार दूंगा। तो मैं मेरी तरफ से 50,000 रुपये देकर जान लग रहा हूँ जी। हमने कभी इस चीज़ के लिए चंदा नहीं करा। हमारा जो अमेरिका के अंदर जो हमारा जितना भी हमारा हम वहाँ कमा रहे हैं, उसका 30% हम डोनेशन कर लेते हैं जी। अमेरिका के अंदर भी, यहाँ भी, जितना भी हमारे से हो पा रहा है। पिछले 1 साल से हमने अमेरिका में भी काम बंद हो रखे हैं जी। कारण है कि हर रोज़ किसी न किसी की डेथ हो जाना, और फिर उस बच्चे को यहाँ लेके आना, तो 8-10 दिन का काम लग जाता है जी। तो ये सारी चीज़ें सफ़र भी करनी पड़ेंगी। यानी कि बीमारियाँ और चुनौतियाँ ये कह रही कि हम तो हमने देख कर छोड़ांगे, हम ये कह रहे कि चुनौतियाँ न कि आ जा तन्ना हम देख कर छोड़ांगे। तो इसलिए तो ये आज हमारा भाई काला है, ये कोथ गांव है, कोथ कला गांव है। गांव भी बतेरा बड़ा है, सारे आप भी मदद करना। हर घर से कोई भी आदमी 50, 100, 500 जितना भी आपका ये बुक्कत है कि मुझे इतनी सेवा करनी ही पड़े, भाई को अपनी आंखों के आगे बिना दवाई के, बिना इलाज के मरने कैसे दें। और बतेरे लोग इसे है जो नुबाट देखें कि इसका होना पड़ा, और फिर हम गोड्डा मोड़ के ना, यहाँ तो गोड्डा मोड़दान भी नहीं पूछा है। 75 साल का बूढ़ा सारी जिंदगी अपने घर में लगा के चला जा है, इसने एक बात नहीं पूछेंगे आप भाई
कै साल का दादाजी 75 का बीमार था। हाँ जी, उसके बाद तो अपनी ये गाड़ी शुरू कर दी, हमने न्यू कर दिया। जितने भी हैं समाज की सेवा करें, उसके बाद समाज अपने आप उठा लेगा। और आज इस काले भाई ने जरूरत है और इसकी मदद करने के लिए भाई हम हाथ जोड़ा है, झोली फैलावा है, सारे के सारे जितना हो सकता है। आज इनको 15-20 लाख रुपए की जरूरत है, किडनी ट्रांसप्लांट होनी है। तो हम सारे के सारे साथी मिस्त्री अपने कोथ गांव का इसका ही अकाउंट नंबर देना है, इसके भाई का, परिवार का, इन्हीं का गूगल पे नंबर देना है। मैंने मेरी जिंदगी में कभी मेरा अकाउंट नंबर या गूगल पे नंबर नहीं दिया, ना मैंने अमेरिका में दिया, ना मैंने ये किया। बतेरे न्यू भी कहते पाओगे, अमेरिका तो मांगता होगा, जरूरत पड़ जाए तो मांग लेंगे भाई, आड़ा लाग रहा मांगने, लेकिन परिवार के खाते में ही हम देंगे और परिवार के खाते में ही जितने भाई हैं आप दे जाएं। और आसपास के भाई जितने भी सुन पा रहे हो, आप अपने अपने मोटरसाइकिल उठा के हर घर दे जाओ। की घनी बड़ी बात है, 15-20 लाख रुपए को घनी बड़ी बात नहीं है। और भाई अंत में एक बात कहूंगा पालाराम जी, चिंता ना करियो, फिर आ जाऊंगा, फिर कहोगा तो फिर आ जाऊंगा, फिर कहोगा तो फिर आ जाऊंगा। लेकिन पैसे के लिए और दवाई के लिए डरने की जरूरत नहीं, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, मर नहीं देंगे। जय हिंद।